मुबैना ऑडियो टेप का मामला अजमल वजीर पर भारी पड़ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ओहदे से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। मोमिन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान मंगेश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हिदायत की कि ऑडियो टेप की हकीकत सामने लाई जाए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख भी नैब के रेडार पर। सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर इंक्वायरी का आगाज। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिक को खत लिख दिया। 253 एकड़ से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। हलीम आदिल शेख के फार्म हाउसेस समेत दीगर दस्तावेजात भी तलब कर ली गई। 27 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सरकारी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया था। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराना दाल काली होने का इशारा है। साबित हो गया हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। उजैर बलोच लियारी ऑपरेशन से नाराज था। नाराजगी खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 5 करोड़ रुपए दिए। साबिक पीपी रहनुमा हबीब जान बलोच के इंटरव्यू में इंकशाफात। हबीब जान बलोच कहते हैं उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर इस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह उससे मिलने गए। रहमान मलिक की सूरत में वजारत दाखिला उजैर बलोच के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ जरदारी से उजैर बलोच की मुलाकात भी हुई जिसमें कादिर पटेल शामिल थे। आसिफ जरदारी चाहते थे कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उजैर बलोच से पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खत्म हो गए। उजैर बलोच के साथी हबीब जान की वीडियो विफाकी वजीर अली जैदी ने जारी की। विफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में कहा सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने दोनों को बेनकाब किया जो कभी इनके साथ थे। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। तमाम अफराद से दरखास्त है इस जंग में मेरा साथ दें। परेशान ना हो, कराची में लोड शेडिंग का मामला हल कर लेंगे। विफाकी वजीर असद उमर की कराची के ताजरों और सनतकारों को यकीन दहानी। गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान असद उमर ने कहा वजीर आजम ने मामले का सख्ती से नोटिस लिया है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक से मुलाकात में मुस्तकिल हल निकाल लेंगे। ताजरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा बदतरीन लोड शेडिंग के बायस सनती यूनिट्स बंद करने का वक्त आ गया। बिजली मिलती नहीं जबकि ओवर बिलिंग के नाम पर भी ज्यादती हो रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और विफाकी वजीर असद उमर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा भी करेंगे। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ आज शाहराए फैसल पर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वजीर आजम कहते हैं गवर्नर से कह दिया है। गवर्नर कहते हैं मैं के इलेक्ट्रिक से बात करूंगा। गुज़श्ता रोज अवामी समात में शिरकत करना चाहते थे लेकिन हमें लिंक नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रेब्रेनिक्सा में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा श्रेब्रेनिक्सा में कत्लेआम का दिन मुझे आज भी याद है। सदमा है आलमी बरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाज़त दी। आज कश्मीरी अवाम को मुश्किलात का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगामाल बना रखा है। आलमी बरादरी यकीनी बनाए आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। 2752 नए केसेस के बाद मुल्क में मजमूई तादाद 2,40,351 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 5,123 तक जा पहुंची।
पंजाब में 85,991, खैबर पख्तूनख्वा 29,775, बलूचिस्तान में 11,128 और इस्लामाबाद में 13,927 मरीज जेर इलाज हैं। 1,53,000 से जायद मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली और SOPs पर अमल दरामद के मस्बत नताइज बरामद। वफाकी वजीर असद उमर ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वाले मरीजों की तादाद में कमी की तस्दीक कर दी। बताया 20 जून को मुल्क भर में 2,969 मरीज ऑक्सीजन पर और 546 वेंटिलेटर पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 28% कम हो गई। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट तामीर के मरहले में दाखिल। वजीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते प्रोजेक्ट के दौरे में तामीराती काम का जायजा लेंगे। वाबदा हुकाम के मुताबिक 4,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का मंसूबा 2029 में मुकम्मल होगा। दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए निहायत अहम है। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी आबादी के सुनामी को रोकना होगा। वज़ीर आला पंजाब का आबादी के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बढ़ती आबादी के साथ तेज़ी से बढ़ते मसाइल कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी बका के लिए ख़तरा है। आबादी में बेहंगम इजाफा सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल पैदा करता है। माँ और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की तरजीह है। ईद कुर्बां पर लापरवाही से कोरोना फिर से बेकाबू हो सकता है। ईद सादगी से मनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब की पार्टी समेत दीगर वफूद से मुलाकातों में गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने कहा, कोरोना वायरस की शहरग है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले अहम खबर, मुबैना ऑडियो टेप का मामला जिस पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को ओहदे से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअम्मिन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकात में ऑडियो टेप की हकीकत सामने लाई जाएगी। वजीर आला की हिदायत पर मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। तहकीकात का आगाज किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। महकमा इत्तलात का कलमदान कामरान बंगश के हवाले कर दिया गया। अजमल खान वजीर को मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आने पर ओहदे से हटाया गया। ऑडियो टेप वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई गई, जिसके बाद उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया। ताहम अजमल वजीर का कहना है कि उन्होंने आज खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दिया क्योंकि वो बतौर मुशीर इत्तलात मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। अजमल वजीर को चंद माह पहले शौकत यूसुफजई की जगह इत्तलात के महकमे का इंचार्ज बनाया गया और वो मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताहम अब वजीर आला के मुआवने खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को ये इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुबैना ऑडियो टेप का मामला है जिसकी तफसीलात भी आपने जानी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को उनके ओहदे से फारिग कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअम्मिन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान मंगश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकात में ऑडियो टेप की हकीकत सामने लाई जाएगी और इस सिलसिले में अहकामात जारी किए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को अब महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकात में ऑडियो टेप की हकीकत सामने लाई जाएगी। वजीर आला की हिदायत पर मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद बागवान साहब, ये ऑडियो टेप के हवाले से अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या हकायक सामने आए? बिल्कुल, ये आज ऑडियो टेप आई है अजमल वजीर की,
जिसमें वो किसी तैयारी एजेंसी से बात कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी नोटिफाई कर दिया और उनसे जो मुशीर इत्तलात का होता था वो वापस ले लिया है और उनकी जगह कामरान बंगश को, जो इससे पहले IIT में बड़ी अच्छी खिदमत दे चुके थे और उनको फिर बल्दियात का कलमदान दिया गया, उनको इजाफी चार्ज तफवीज़ किया गया है। कामरान बंगश जो है वो PTI के बिल्कुल कोर कारकुन है और उनके सियासी कैरियर का आगाज़ भी PTI से हुआ है, तो इसीलिए इमरान खान की हिदायत पर यह ओहदा उनको तफवीज़ किया गया है और उनको ही कहा गया है कि वो ये तहकीकात करें। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने बताया है कि वो इस मामले की फॉरेंसिक तहकीकात करवाएंगे और जो भी उसका नतीजा होगा उसको कौम के सामने पेश किया जाएगा। और अभी तक जमशेद बागवान, ये कोई अजमल वजीर का मौक़िफ़ सामने आया कि किन सर्कमस्टांसेस में ये गुफ्तगू हुई जिसकी वजह से उन्हें उनके ओहदे से हटाया गया? नहीं, सिर्फ उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, गर्चा वज़ीर आला का नोटिफिकेशन इससे पहले जारी हो चुका था। ये भी मालूम हुआ है कि कल से ही उनकी तबीयत ख़राब थी और वो कल भी अस्पताल गए थे, तो अभी